जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव पूरे हुए और अभी जो गतिविधियां चल रही हैं वहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने की कवायद है वो चल रही है। हाल ही में शोपियन और कश्मीर में अपनी पार्टी की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वहां पर नियुक्ति हुई है, जिसको लेकर पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम जो जुड़ी पार्टियां थी उनकी गतिविधियां जो हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल कर बाहर आ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने भी उसको लेकर साफ तौर पर अपनी जो है बात रखी और ये कहा कि ये पुराने तरीके हैं और ख़रीद फरोख्त के तहत ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो हुई और इसके तहत ही अपनी पार्टी ने इस तरह का रोल जो है वो निभाया है। मेरे साथ बात करने के लिए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं इस समय और फॉर्मर एमएलए मोहम्मद दिलावर मीर साहब हैं। मीर साहब, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट आता है कि ये पुराने वक्त से ही इस तरह से चल रहा है, 1984 से जब खरीद फरोख्त चलती थी और अभी भी वैसा ही है सिस्टम, तो उन्होंने जब डीडीसी के चुनाव लड़े 6 पार्टियां एक बैनर के अंडर आई, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और उन्होंने उस पर पूरा इलेक्शन लड़ा डीडीसी का। अब जब चेयरमैन वाइस चेयरमैन जब नियुक्त हुए हैं श्रीनगर और शोपियन में, तो क्या आपको लगता है कि बौखलाहट निकल रही है कि वो जो उनका एक पूरा एक एजेंडा था या वो पूरी उनकी जो एक कवायद थी वो उनकी मुहिम रंग नहीं लाई, जो उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बन पाए? देखिए, जहाँ तक गुपकार डिक्लेरेशन का ताल्लुक़ है, अब जिस वक्त गुपकार डिक्लेरेशन का मसला सामने आया तो उस वक्त सारे ये इकट्ठे जुट गए ना। लेकिन जिस वक्त ये मैदान में आए, इलेक्शन के फील्ड में आए, तो आप मुझसे अगर ये सवाल नहीं करते तो उनसे ही ये सवाल करते कि साहब, इलेक्शन के फील्ड में जब लोग आप आए तो उस वक्त आप प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हर जगह खड़े किए, तो यकजहती का जो उन्होंने मुजाहरा किया था वो तो उसी दिन टूट गया, वो तो उसी दिन ख़त्म हो गया जिस वक्त उन्होंने डिक्लेयर किया ना गुपकार डिक्लेरेशन। तो उसी दिन मेरे ख्याल में वो शायद दरवाजे से बाहर भी नहीं आए थे वो लोग, तो वो यकजहती तो ख़त्म हो गई। हर एक ने, पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीसी के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े किए, तो ये तो हर जगह उन्होंने किया, जिसका एतराफ़ उन्होंने खुद किया, उमर साहब ने किया जी। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि साहब ये हुआ है, ये पुराने वक्त से चल रहा है ख़रीद फरोख्त का, अब जो हमारे पास आता है तो उसको ख़रीद फरोख्त कहा जाता है, जब उनके पास कोई जाता है तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको क्या नाम देंगे मुझे बताएं? उसको उमर साहब क्या नाम देंगे? वो क्या, उनकी पार्टी इतनी दूध की धुली हुई है कि लोग खुद ब खुद जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि साहब, हकीकत को समझते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के वो फैसला लेते हैं। आज लोग जो हैं, जो भी खासकर सियासी लोग जो भी हैं, ये काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं जी, और ये फैसला लेते हैं सोच समझ के। तो लिहाजा ये उमर साहब का ये कहना है कि ये साहब खरीद फरोख्त, ऐसी कोई बात नहीं। मीर साहब, मैं दूसरी एक बात आपसे और करना चाहूँगा। अभी हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी है और एक बड़ा हजूम इसके साथ जुड़ता जा रहा है, आज भी लोगों ने ज्वाइनिंग की और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक आप मान सकते हैं कि बड़ी, जिस तरह से बीजेपी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आपको क्या लगता है कि जो एक विकल्प है, अपनी पार्टी जो एक नया विकल्प बन के आई है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक नया सिनेरियो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है आगे बनाने में वो पूरी अपनी वो शिरकत करेगी? नहीं, शिरकत का क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, आप कहते हैं कि हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन लोग चाहे 100, 200, 50, 30, हर दिन, चाहे जम्मू ऑफिस हो चाहे श्रीनगर ऑफिस हो, लोग आते हैं और अपनी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब इसको मैं यहाँ ही आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, अब इसको आप क्या कहेंगे? ये भी खरीद फरोख्त का सिलसिला है? नहीं, ये कौन सा क्या मेरे ये भी खरीद फरोख्त का सिलसिला है? फिर हमें ये अरबपति होना चाहिए कोई जो इतने लोगों को खरीद के लाए और पार्टी में शामिल करे। तो ये जो लोग हैं ये सोच समझ कर आते हैं। अब आपने अभी देखा कि बानेहाल से ये जो दानिश इकबाल साहब आ गए, दानिश इकबाल के साथ बहुत सारे नौजवान थे, उन्होंने आज कितने लोग थे आपने देखा ना, अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, उन्होंने ज्वाइन किया।
अब उन्होंने सोच समझ के ज्वाइन किया, हमने उनको वर्गलाया नहीं, हमने उनको पुलिस के ज़रिए नहीं लाया, हमने किसी फोर्स के ज़रिए नहीं लाया, वो ऑन देयर ओन आ गए हमारे साथ और पार्टी को ज्वाइन किया। तो इससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए ये पीर पंचाल का बेल्ट जो है, या कश्मीर है, या ये राजौरी है, पुंछ है, यहाँ के लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। या जम्मू के, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू, प्रॉपर जम्मू, जम्मू हो, कठुआ हो, ये जितने भी एरिया यहाँ पे आपके हैं, अखनूर से लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए। उनको हम दावत तो नहीं देते, दावती कार्ड नहीं भेजते उनको, वो खुद आते हैं ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर ऑल जो भी रिवायती तौर पे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, मेरे ख्याल में उनसे तंग पड़े हैं, उनसे वो जो कहते हैं ना वादे वफ़ा, वो वादा वफ़ा पूरा नहीं हुआ और इसीलिए हमारे पास आ रहे हैं। मीर साहब 4G की डिमांड थी वो तो पूरी हो गई, 4G तो शुरू हो गया मोबाइल इंटरनेट, स्टेटहुड की बात है उसको लेकर। 4G देखिए, जैसे 4G कुछ नहीं था, 4G को आप आज गाजर मूली की तरह आप बस फेंक देते हैं। 4G जो है, 4G इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेंस, यू सी टेक स्टूडेंट कम्युनिटी, हज़ारों लाखों बच्चे हमारे, हर दिन यही होता है 4G। बिजनेस कम्युनिटी है, यानी वह सफर्ड ए लॉट इन एब्सेंस ऑफ 4G। अब पिछले दिनों जिस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, वो मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही, और 1 घंटे तक, ये आज की बात नहीं है, आज ही नहीं बल्कि जिस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, उस वक्त भी हमने कहा कि नहीं साहब 4G शुड बी रेस्टोर्ड। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली वी सक्सीडेड। हमने डिमांड रखी और हर कोई ऐसी फंक्शन नहीं हुई, हर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी जिसमें हम 4G का इशू नहीं उठाते थे। आई एम पर्सनली grateful to the Honorable Prime Minister as well as Honorable Home Minister of India and His Excellency the LG of our state, Sinha Sahab, Kini Sahab. Ultimately we succeeded in getting the 4G. सर स्टेटहुड का भी इशू आप लोगों ने उठाया लगातार, तो स्टेटहुड क्या लगता है कब तक इसको? I am telling you that we will get statehood at any cost. किसी भी कीमत पे हम will get statehood. तो उम्मीद यही है फिर उसके बाद स्टेटहुड जैसे होगा, क्या असेंबली इलेक्शन जो आने वाले होंगे वो स्टेटहुड मिलने के बाद होंगे या उससे पहले भी हो सकते हैं आपकी? देखिए वो कबल अज़ वक़्त कहने वाली बात है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ स्टेटहुड इलेक्शन से पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, बट स्टेटहुड मिलेगा किसी भी सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद दिलावर मीर साहब हमारे साथ थे, और साफ तौर पर जिस तरह से अभी डीडीसी चुनाव के बाद अभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने की प्रक्रिया पूरी चल रही है, उसमें शोपियान और श्रीनगर में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अपनी पार्टी से बन के आए हैं, तो उसको देखते हुए जो अपोजिशन पार्टी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हलचल है। वहीं अभी लगातार अपनी पार्टी में जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, उसके तहत लगातार ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।